हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 लेटेस्ट एक्सप्लोर कंप्यूटर नेटवर्क के एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आई नो मुझे ये वीडियो डालने में काफ़ी लेट हो चुका है और मोस्ट ऑफ अस के आप में से कई लोगों के एग्जाम्स भी ख़त्म हो चुकी होंगी। बट द मेन डील इज़ की लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की तो 12 दिन पहले, 12 दिन में मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होते साथ मैंने वीडियो अपलोड की। इस वीडियो को रिकॉर्ड बनाने में, इसको एडिटिंग में सब कर मिला के मुझे लगभग 3 दिन लग गए। और आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, आपने अगर आप मेरी वीडियोस पहले भी देखते हो तो आपने देखा हो कि मैं जनरली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियोस बनाता हूँ, बट दिस टाइम मैं एक प्रेजेंटेशन का यूज़ कर रहा हूँ। और इसका रीज़न ये है कि जब मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स में बड़े बड़े पैराग्राफ्स में 1 से 2 ही लाइन होती हैं जो यूज़फुल होती हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो उतने बड़े बड़े टेक्स्ट बुक्स को रिवीजन के लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा यूजलेस होता है। अगर आपको इस वीडियो की स्लाइड्स अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सो बाय देन लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर से कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों होते हैं, ताकि वो एक दूसरे से डेटा शेयर या ट्रांसफ़र कर सके। कंप्यूटर रिसोर्सेज, जैसे जो कंप्यूटर फाइल सेव होते हैं, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है? कंप्यूटर नेटवर्क में एक नॉर्मल फिजिकल वायर्स का यूज़ करके भी कनेक्शन बनाया जा सकता है और वायरलेस मेथड से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड सिग्नल्स, ब्लूटूथ ईटीसी। तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ना फर्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे वर्क करता है? जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है कंप्यूटर नेटवर्क। इस कंप्यूटर पे एक कंप्यूटर होता है जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है, जो मेन सर्वर का स्टोरेज लोकेशन की तरह वर्क करता है। उसी पे सर्वर पे शेयर होने वाली सारी फाइल, सारे एप्लीकेशन उसी पर स्टोर होते हैं। वो होता है सेंट्रल कंप्यूटर, एल्सो नोन एज दी सर्वर। जब हम किसी सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। वैसे ही हमारा कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होता है क्योंकि हम उस नेटवर्क की फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं, वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड नहीं है। जो सर्वर होता है वो स्टोर्ड नेटवर्क पे स्टोर्ड डेटा को बाकी क्लाइंट कंप्यूटर्स को शेयर करता है और वो क्लाइंट कंप्यूटर्स की नेटवर्क पे एक्सेस को भी कंट्रोल करता है कि क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क पे क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। इन वन वीक ये सर्वर पूरे नेटवर्क का एक मैनेजर होता है। सो नेक्स्ट, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए। नंबर 1, केबल्स। केबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। इवन आप भी अगर अपने फ़ोन को अपने ईयरफोन के साथ कनेक्ट करते हो तो वो, आई नो दैट इज़ नॉट लाइक अ नेटवर्क, बट स्टिल अगर आप अपने फ़ोन को अपने ईयरफोन से कनेक्ट करते हो तो उसमें भी आपको केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस, तो ये डिवाइस होता है, ये स्पेशल डिवाइस से बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और वो स्पेशल डिवाइस का नाम है स्विच। और स्विच क्या करता है? बाकी सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यानी नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस कंप्यूटर को स्विच से कनेक्ट करता है, स्विच बाकी सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करता है। स्विच के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्विच की जरूरत पड़ती है कई सारे मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ये सब को ये एक साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाता है जिसमें रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज मोडेम। मोडेम का यूज़ किया जाता है डेटा को एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करके ट्रांसफर करने में। यानी 2 कंप्यूटर नेटवर्क है, एक मेरा कंप्यूटर नेटवर्क है, एक आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। मैं चाहता हूँ कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क पे कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र करूँ और वो भी टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करके इसे ट्रांसफ़र करूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी मोडेम की। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं मोडेम के बारे में, हमें मोडेम यूज़ क्यों करना है एग्जैक्टली। देन मोडेम का फुल फॉर्म होता है MO मीन्स मॉड्यूलेटर एंड DEM मीन्स डी मॉड्यूलेटर। इसका यूज़ किया जाता है डेटा को एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रांसफ़र करने में, बट यूजिंग टेलीफोन लाइन्स। कन्वर्ट कंप्यूटर नेटवर्क डिजिटल सिग्नल पर वर्क करते हैं और टेलीफोन लाइन एनालॉग। तो मोडेम ट्रांसमिटिंग एंड में, यानी ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ के एंड में, मोडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और रिसीविंग एंड में, जहाँ रिसीव होने वाला है, जस्ट कंप्यूटर जहाँ पर नेटवर्क बस रिसीव करने वाला है उसके जस्ट पहले मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से डिजिटल सिग्नल वाला डेटा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होकर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट इज राउटर। राउटर का यूज़ किया जाता है
कई सारे मल्टीपल नेटवर्क्स को एक दूसरे से कनेक्ट टाई करने में, यानी बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, पर मैं चाहता हूँ उन सबको मैं एक दूसरे से टाई कर दूँ, तो वैसे में मुझे राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक पहले से मेरे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क है, पर मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करके बाकी पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के सारी यूजर्स के साथ इंटरनेट शेयर करूँ, तो वैसे में मैं राउटर का यूज़ करूँगा। राउटर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बेस्ट रूट फाइंड करता है ताकि आपका इन्फॉर्मेशन क्विकली ट्रैवल कर सके। नेक्स्ट, वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक वायर्ड नेटवर्क सेटअप फिजिकल वायर्स का यूज़ करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस और कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच। यानी कि अगर आपके पास ऐसा कोई नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसमें सारी चीज़ें कनेक्टेड तो होंगी, बट वो सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी वायर्स का यूज़ करके। वायरलेस नहीं होगा, सब वायर्स का यूज़ करके एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। अब कंप्यूटर नेटवर्क केबल्स का डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क केबल्स होते हैं, जैसे कोएक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, और इन सब का यूज़ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के डिपेंडिंग यूज़ किया जाता है कि आपका नेटवर्क का रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स का यूज़ किया जाता है। सब हम उन केबल्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केबल्स। केबल सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो टाइप्स के होते हैं, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल एंड नेक्स्ट फाइबर ऑप्टिक केबल। अब हम इस सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका यूज़ किया जाता है नेटवर्क डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट करने में। अब वो डिवाइस आपका कंप्यूटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, ईटीसी। दो टाइप के ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, एक होता है सील्डेड और एक होता है अनसील्डेड। इससे ज़्यादा सील्डेड अनसील्डेड के बीच डिफरेंस आपके बुक में नहीं दिया गया। इथरनेट केबल भी एक टाइप का ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। नाउ व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स? इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होता है। इसमें पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होता है और इन्हें इंस्टॉल करना भी काफ़ी सिंपल होता है। इथर पर डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, क्योंकि जिसके एडवांटेज होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ईथरनेट केबल्स को ट्रबल शूट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, यानी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, ये फाइंड आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई कंप्यूटर ईथरनेट केबल से कनेक्ट करना चाहता है तो उसमें एक ईथरनेट कार्ड होना ज़रूरी है। कोएक्सियल केबल, इसमें एक सेंट्रल कॉपर वायर होता है जो कि एक आउटर जैक सेट के साथ सराउंडेड होता है। इसका यूज केबल टीवी कंपनीज करते हैं टेलीविज़न सेट्स को एंटीना के साथ कनेक्ट करने में। यानी कि अगर आप अपने घर में अगर कोई डब्बा टीवी होगा, उसके पीछे एक केबल भी होगा, उसको केबल को निकालिएगा तो आप देख पाइएगा कि वो उसमें कॉपर वायर है और वो कॉपर वायर को एक आउटर जैक सराउंड कर रहा है ना। उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? कोएक्सियल केबल बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और डेटा को काफ़ी लॉन्ग रेंज में ट्रैवल करने में हेल्प कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट रेंज में नहीं, लंबे डिस्टेंस में डेटा ट्रांसफ़र होता है। इनकी नॉइज़ इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इनका आउटर कवरिंग ठीक होता है। ये काफ़ी लाइट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और इनका यूज़ करना, इनके साथ वर्क करना काफ़ी ईजी होता है। ये इंटरफेरेंस और एन्यूटेशन मतलब लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, इन सब के मामले में ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंट मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल से इन पर कम इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये केबल्स कॉपर कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं जो कि ईजिली टूट सकते हैं। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज है, थिक कोएक्सियल केबल जल्दी मुड़ते नहीं है और इसलिए उन्हें इंस्टॉल करना है, मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मतलब फर्स्ट वन, अगर आपके घर में ऐसा टीवी होगा तो आप देख पाइएगा केबल के कॉपर कंडक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इजीली ब्रेक कर जाते हैं। उसके बाद आपको किसी को मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, उसके बाद ही आपके काम होता है। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या करती है? फाइबर ऑप्टिक केबल एक ग्लास थ्रेड का यूज़ करती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी कि ये एक वायर है बट ये वायर में ग्लास थ्रेड्स हैं और हर ग्लास थ्रेड डेटा को लाइट वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है। यानी कि डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है बट लाइट वेव्स की फॉर्म में। अब ये नेटवर्क केबल्स बेंडेबल होती है, भले ही ग्लास की बनी होती है लेकिन होती बेंडेबल है। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि ये ईजी टू इंस्टॉल होती है क्योंकि इनका वेट काफ़ी लाइट होता है। ये काफ़ी हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करती हैं और इनॉर्मस इन्फॉर्मेशन को एक बार में ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं। ये लो एरर रेट्स प्रोवाइड करती है और एक सिक्योर ट्रांसमिशन इंश्योर करती है, यानी एरर रेट कम होंगे और ट्रांसमिशन सिक्योर होगा। अब बस इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर वन कि ये फ्रेगराइल है, यानी कि भले ही ये बेंडेबल, ये इजी टू इंस्टॉल है बट ये फ्रेगराइल है और ये टूट सकता है इजीली। नेक्स्ट इसका कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब वायर्ड तो हो गया, अब देखते हैं वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में। इनका यूज़ किया जाता है डेटा को शेयर या ट्रांसमिट करने के लिए
बट इन अ वायरलेस नेटवर्क, ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क में बट विदाउट फिजिकल केबल्स। फॉर इनके एग्जांपल्स क्या है, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, रेडियो लिंक, माइक्रोवेव, सैटेलाइट etc। ये मीडियम्स डेटा को या रिसोर्सेज को अलग अलग स्पीड और अलग अलग डिस्टेंस पे ट्रैवल करने में हेल्प करती है। इसलिए ये काफ़ी केयरफुली चुनना पड़ता है हमें कि हमें किस टाइप की वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है डिपेंडिंग ऑन आवर यूज़। सो लेट्स स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने टाइप के वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, वाईफाई एंड वीमैक्स। और इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। चार्ट बड़ा लग रहा है लेकिन इन सब के बारे में 2 से 3 लाइन ही है, उससे ज़्यादा है भी नहीं। सो हम इसे काफ़ी ज़्यादा ईजिली कवर कर लेंगे। लेट्स बिगिन। नंबर 1 ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज का यूज़ करता है डेटा को एक बार में ट्रांसमिट करने के लिए, बट ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसमिट करता है। ये कम्युनिकेशन को कई सारे डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, यानी आप ब्लूटूथ से कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, पर ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में वर्क करता है, जैसे कि मैंने कहा था, जैसे कि अबाउट 10 मीटर या उससे भी कम में। इंफ्रारेड वेव्स क्या होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन में और उन डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन में जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूर नहीं है, जैसे कि आपके टीवी का सेट टॉप बॉक्स और आपका टीवी। ये ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं इंफ्रारेड लाइट को। इंफ्रारेड लाइट 2 डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे वर्क करता है और ये वाल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, कई बार तो ये वाल से ठीक से बाउंस बैक भी नहीं कर पाता है। इसलिए डिस्टेंस, टाइम, नॉइज़ और डिस्टेंस, नॉइज़ एंड हीट, इन तीनों से इफेक्ट होता है और नॉर्मली ये एक बार में 2 डिवाइसेस के बीच ही वर्क करता है। नाउ लेट अस एक्सप्लेन मी वन मोर टाइम अबाउट इट, कि जब भी आप अपने टीवी का रिमोट लीजिए, आप उस पर कोई भी बटन क्लिक कीजिए, कोई भी बटन टाइप करिए, एक रेड कलर की लाइट आपको ब्लिंक करेगी, आप देख पाओगे। वो एक्चुअली इंफ्रारेड वेव है जो कि आपकी टीवी के साथ आपके रिमोट को कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है जिनको एंटीना का यूज़ करके ट्रांसफ़र किया जाता है। ये एंटर एक्चुअली गलती से टाइप हो गया था। ये ऑमनी डायरेक्शनल वेव्स हैं और ये सोर्स से, बाकी ये ऑमनी डायरेक्शनल वेव है और ये सोर्स से निकलती हैं तो सारे डायरेक्शन में फैल जाती हैं। रेडियो वेव्स म्यूजिक, कन्वर्सेशन, पिक्चर और डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल AM और FM रेडियो, जिसके आप फ़ोन में भी सुन सकते हो और पहले टाइम में तो रेडियो में सुना जाता था। टेलीविज़न, कॉर्डलेस टेलीफोन, सेल्यूलर फ़ोन, पेजेस, वायरलेस लेंस etc, ये सब रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। रेडियो वेव्स लॉन्ग डिस्टेंसेज में ट्रैवल कर सकते हैं और बिल्डिंग्स के आर पार तो आराम से चल जाते हैं। बिल्डिंग्स इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाउएवर ये रेन से थंडर स्टॉर्म से इजीली इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी कोई बारिश हो रही होगी बहुत जोरदार, आप कहीं कॉल लगाइएगा तो वो कॉल आपको खर खर करके आवाज़ आएगी, ठीक से आपकी बात नहीं हो पाएगी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर और रेडियो वेव सिग्नल से इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये किसी भी पार्ट ऑफ अर्थ का कोई भी पार्ट हो, वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कम्युनिकेट किया जा सकता है। जब एक सिग्नल सैटेलाइट को पहुँच दिया जाता है तो या तो वो इस सिग्नल को अर्थ को वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है या तो किसी और सैटेलाइट को ट्रांसमिट कर देती है और इस वे में ये किसी भी पॉइंट पे अर्थ पे रीच कर जाता है। मतलब अगर सैटेलाइट के कवरिंग जोन में कोई पार्टिकुलर एरिया नहीं है तो दूसरे सैटेलाइट को ट्रांसफर कर देगी जिसकी रेंज में वो है और वो सैटेलाइट फिर इंटर्न वो उसे उस जगह पे कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी। आजकल के टाइम में सैटेलाइट ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेजर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के द्वारा। नाउ नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, 3G एंड 4G। 3G वायरलेस टेक्नोलॉजी का एक नया जनरेशन था। अब के टाइम में 4G 5G आ रहा है। इसने इंटरनेट कम्युनिकेशन के स्पीड को काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव ये है कि वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीम, मोबाइल एक्सेस, ये सबको प्रोवाइड करना। एक्चुअली इसके पहले 3G से पहले ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। लोग वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाते थे, लाइव स्ट्रीम तो भूल ही जाइए, सब कुछ भी नहीं था। बट दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली ड्यू टू 3G। नेक्स्ट इज 4G। 4G 3G का सक्सेसर है। ये 3G से ज़्यादा बैंडविड्थ और सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसका बैंडविड्थ लगभग 100 मेगाहर्ट्ज़ का होता है और ट्रांसफ़र डेटा को काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में ट्रांसफ़र करता है। इसे मैजिक भी कहा जाता है क्योंकि ये
एक टाइप का मेडिकल था कि एक नॉर्मल सी दुनिया में जहाँ 3G बहुत बड़ी बात होती थी, 3G में इतने स्लो नेटवर्क आते थे, उसके बाद भी उसे इतना प्रेफर किया जाता था, वैसी दुनिया में 4G का आना वैसे एक मैजिक के बराबर होता है। नेक्स्ट इज़ वाईफाई। वाईफाई मोस्ट पॉपुलर डिवाइस से वायरलेस डिवाइस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और इसे एक रूम या एक बिल्डिंग के अंदर ही यूज़ किया जाता है नेटवर्क से कनेक्ट करने में। वाईफाई रेडियो वेव्स का यूज़ करता है, वाईफाई भी रेडियो वेव्स का यूज़ करता है, ताकि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को एक बार में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराया जा सके। ये कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन जैसे डिवाइसेस में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, ताकि और उनका इस वाईफाई के हेल्प से ये सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। इसका रेंज फ्यू 100 फीट्स होता है और इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 54 Mbps होती है। इसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है हमें अपने वाईफाई को, ताकि हम इसे अनऑथोराइज यूजर्स से सेफ गार्ड कर सकें। अगर आप मोबाइल डाटा को हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपका मोबाइल डाटा भी एक वाईफाई, तो वो हॉटस्पॉट भी एक वाईफाई की तरह वर्क करता है। और वैसे में अनऑथोराइज यूज़र आपके सारे डेटा को ख़त्म ना कर दें, इसलिए हमें उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज वीमैक्स। वीमैक्स की मुझे ऑनलाइन कोई इमेज नहीं मिली, इसलिए मैंने आपकी बुक की इमेज को ही यूज़ किया। वीमैक्स वाईफाई की तरह ही होता है, पर ये वाईफाई से काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे वर्क करते हैं। वाईफाई तो जैसे कि हमने पढ़ा कि एक बिल्डिंग, हमने पढ़ा था वाईफाई वाईफाई यूज इन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर अंदर यूज़ किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड वीमैक्स यूज़ किया जाता है लार्जर स्केल्स पे। वीमैक्स जनरली लंबे एरिया को कवर करता है, जैसे एक पूरा का पूरा सिटी, पूरा सिटी भी एक वीमैक्स का रेंज में आता है। वीमैक्स का रेंज लगभग 50 किलोमीटर होता है, और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी डेटा को लगभग 70 Mbps, इतना ज़्यादा 70 Mbps से उससे ज़्यादा में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। यानी वीमैक्स एक तरह से वाईफाई का प्रीमियम वर्जन या उसका सक्सेसर है। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स दो टाइप्स के होते हैं, वायरलेस, वायर्ड, जैसे कि हमने पढ़ा था। बट नेटवर्क्स को उनके कवरिंग एरिया यानी उनके साइज़, वो कितने एरिया को कवर करते हैं, इस पर डिपेंडिंग भी उसे उन्हें बांटा जा सकता है। फॉर एग्जांपल लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फॉर गलती से मैंने मैन की जगह वैन लिख दिया, इससे मैन होगा। वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। सब अब हम इनके कवरेज एरिया के बेसिस पे इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो स्मॉल एरिया को कवर करता है। स्मॉल एरिया यानी एक घर, एक ऑफिस, या वैसे एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, स्कूल या कॉलेज etc। ये लैन कवर करता है। एक सिंपल लैन में एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, एक प्रिंटर होता है, जो कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करता है। एक सिंपल सा लैन। सारे कनेक्टेड डिवाइस एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या? टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो etc। एक लैन का साइज लिमिटेड होता है, बस कुछ 100 मीटर्स, और यूजुअली इसकी स्पीड 10 Mbps से 100 Gbps तक होती है। इसमें जरा हमारी वायरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। टिपिकली एक सिंगल केबल एक डिवाइस से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बस एक केबल चाहिए, उससे लैन का सेटअप हो जाएगा। लैन वैन या मैन के कंपैरिजन में काफ़ी कम प्राइस में सेटअप हो जाता है। लैन वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। हम यहाँ पे उसे क्लासीफाई नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ पे रेंज के बेसिस पे इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो लैन में वायर्ड एज वेल एज वायरलेस। नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो कि लार्ज एरिया जैसे कैंपस, कॉर्पोरेट ऑफिस, सिटी को कवर करे, उसे हम लोग मैन कहते हैं। इससे जनरली यूज़ किया जाता है कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करने में। यानी 2-4 लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, उन्हें एक साथ कनेक्ट करने के लिए आप मैन का यूज़ करते हो। ये जनरली हाई स्पीड नेटवर्क ऑफर करता है और कई सारे मल्टीपल रिसोर्स का शेयरिंग इनेबल करता है। लोगों को मल्टीपल रिसोर्सेज को एक बार में शेयर करने में हेल्प करता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? टेलीफोन कंपनी नेटवर्क जो कि हाई स्पीड DSL कंप्यूटर्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं, और केबल टीवी नेटवर्क्स भी, नेशनलाइज्ड बैंक्स के ब्रांचेज, ये सब सिटीज़ और कई सारे सिटीज़ में चीज़ें, ये सब एक दूसरे से मैन का यूज़ करके कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क और वैन। वैन लैन और मैन दोनों को एक साथ कनेक्ट करता है, यानी 2 और मोर वैन्स और 2 और मोर मैन्स, इन सबको वैन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ये एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया कवर करता है। लार्ज जोग्राफिकल एरिया मतलब कि ये नेटवर्क पूरे कंट्री वाइड में हो सकता है, अब इवन अराउंड दी पूरे वर्ल्ड कंटिनेंट में, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में भी हो सकता है। वैन डेटा को काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में टेलीफोन लाइंस का यूज़ करके, वायरलेस लिंक्स जैसे सैटेलाइट्स का यूज़ करके ट्रांसफ़र करते हैं। इंटरनेट और ATM फैसिलिटी, ये सब वैन का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट को आप में से काफ़ी लोग डेली अभी आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो तो वो भी इंटरनेट का यूज़ करके। तो इंटरनेट ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करता है। या बाय मिस्टेक मैंने कंप्यूटर को कंप्यूट्स लिख दिया, सो आप इसे सुधार लीजिएगा। ये जनरली रेफ़र करते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को, मतलब इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है, या इसलिए इसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW है। हम टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज़ को अपने दोस्तों को किसी भी कंट्री का कोई भी पार्ट में हमारे दोस्त हो, हमें उन्हें ये सब भेज सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। ये डिसिमिलर कंप्यूटर यानी अलग अलग कंप्यूटर जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, उन सब को कम्युनिकेट करने में इंटरनेट हेल्प करता है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके। नेक्स्ट वी गोना स्टडी टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज के कितने टाइप्स होते हैं? लेट्स बिगिन। नंबर 1, डायल अप। डायल अप जनरली स्लोवेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन होता है। इसको जनरली अवॉइड करना चाहिए। अगर ये पूरे एरिया में एक जहाँ पे इंटरनेट सर्विस की रिक्वायरमेंट है उस एरिया में एक लौता ऑप्शन नहीं हो तब तक इसको अवॉइड करना चाहिए। डायल अप फ़ोन लाइन का यूज़ किया करता है, इसलिए आप लैंडलाइन और इंटरनेट दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। और आपको पता है ये स्लोवेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है, और इस वर्ल्ड में जहाँ पर लोग स्पीडली डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर स्लो इंटरनेट काफ़ी बड़ा हिंड्रेंस होता है। नेक्स्ट है DSL। DSL एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करता है जो कि इसे डायल अप से बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। ये इंटरनेट से फ़ोन लाइन का यूज़ करके लिंक होता है, यानी कि अनलाइक डायल अप आप इंटरनेट और फ़ोन लाइन दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी इसमें फ़ोन लाइन का यूज़ हो रहा है बट इंटरनेट और फ़ोन लाइन दोनों को आप एक साथ यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ केबल। केबल सर्विस इंटरनेट से केबल टीवी का यूज़ करके कनेक्ट होता है, यानी केबल टीवी का यूज़ करके केबल सर्विस इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ये जनरली ब्रॉडबैंड कनेक्शन को यूज़ करता है और ये दोनों डायलर और DSL सर्विस दोनों से फास्ट है। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट कनेक्शन भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन को यूज़ करता है, बस इसे केबल्स या फ़ोन लाइन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इंटरनेट से मैन मेड सैटेलाइट्स का यूज़ करके कनेक्ट करता है, जैसे कि जो मैन मेड सैटेलाइट अर्थ को चारों ओर घूम रहे हैं। It can be used almost anywhere in the world, but the connection may be affected by weather patterns. ये पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी हो, रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में, रिमोट एरिया में हो, डिपेंड नहीं करता है। आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज़ आप इस कनेक्शन यूज़ कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वेदर पैटर्न से इफेक्ट होता है। कहीं बारिश है, तूफान आ गया, इससे सैटेलाइट का नेटवर्क इफेक्ट करता है। सैटेलाइट कनेक्शन जनरली DSL या केबल से स्लो होते हैं। ऑफ कोर्स वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी जनरली वायर्ड से स्लो होते हैं। नेक्स्ट इज 3G एंड 4G, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, बट अभी इसके बारे में हम एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। 3G और 4G सर्विसेज मोबाइल में मोस्ट कॉमनली यूज सर्विस है, और ये वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ISP नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करती है। हावेवर ये कनेक्शन हमेशा DSL या केबल की। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो का स्लाइड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस टाइप की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती, प्रेजेंटेशन वाली, या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ही प्रीफर करते हो। उस हिसाब से मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प होगी। बाय द वे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।